सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट की हमें वैल्यू दी गई है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/10th वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो इनिशियल कंसनट्रेशन है उस इनिशियल कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना है उसकी 1/10th वैल्यू पे, या जब वो रिड्यूस होगा तो हमारा टाइम कितना लगेगा। 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास रेट कांस्टेंट है जिसको के माना 60 पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन भी R0। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने R0 माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, तो 1/10th वैल्यू ऑफ द इनिशियल। ठीक है, तो 1/10th वैल्यू इनिशियल की, तो R0/10। ठीक है, 1/10th वैल्यू, तो ये आपका R0/10 हो गया और इसको हमने R मान लिया। ठीक है, गिवन से। नाउ वी नो दैट अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 2.303/T log R0/R, यही होता है। तो हमें T कैलकुलेट करना है, तो T इधर जाएगा, K नीचे आ जाएगा। यहाँ मैंने इसलिए रेड पेन से किया क्योंकि यहाँ थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई है। यहाँ T लिखा था पर T नहीं K, T तो इधर आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा है ना, केयरफुल रहिएगा, कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिएगा। तो T इज इक्वल टू 2.303/K, K है ना, ये K है, T इधर चला गया, log R0/R। ठीक है, अब यहाँ पर K की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, R0 की वैल्यू नहीं दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R0 की वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन ये R0 और R0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि R की वैल्यू R0/10 है। तो R0 हमारा कैंसिल हो गया, तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 2.303/60 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0384 सेकेंड। देयरफॉर द रिक्वायर्ड टाइम इज 0.0384 सेकेंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो थर्मल डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर है SO2Cl2 का, जो SO2 और Cl2 गैस देता है। 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, टोटल प्रेशर आपको दिया। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। log 4 की वैल्यू हमें दी है, log 2 की भी, log 4 2 log 2 होता है, तो सिर्फ इसकी दी जाती तो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो log 2 log 3 log 5 की आप याद रखिएगा वैल्यूज़। और ऑल इंडिया 2014 में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, रेट कांस्टेंट निकालना है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन में रिएक्शन लिख दिया, log 2 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू जो गिवन थी वो लिख दी। ठीक है, इनिशियल हम लोग P0 भी मान सकते हैं, यहाँ पर हमने Pi माना 0 0। फिर आफ्टर टाइम T तो -P, तो यहाँ P हो जाएगा प्रेशर, यहाँ प्रेशर P हो जाएगा। अब हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस में, टोटल प्रेशर निकालते थे आफ्टर T इज इक्वल टू T। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर आपका हो जाएगा Pi - P प्लस P प्लस P। तो आपका P की वैल्यू, PT की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल प्रेशर Pi प्लस P, और यहाँ से P की वैल्यू हम निकाल लेंगे PT के टर्म्स में। क्यों ऐसा, क्योंकि डेटा में हमें PT की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी P टोटल माइनस P इनिशियल, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको A मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में हमने ये नहीं लिखा था, डायरेक्ट ये लिखा था। ठीक है, Pi, तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन था और यहाँ पर डायरेक्ट P के टर्म्स में लिखा था। पर अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के A और A - X के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर हमने पहले सिर्फ लिखा था Pi/Pi - X, ऐसे लिखा था, पर यहाँ A के टर्म्स में लिखा है। तो कैसे मॉडिफाई करना है लैंग्वेज को क्वेश्चन के अनुसार, मार्क्स के अनुसार, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं A हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ पर Pi है प्रेशर के टर्म्स में, A - X फाइनल कंसंट्रेशन होता है, यहाँ Pi - P है, और P की वैल्यू हम लोग फ्रॉम 1 PT के टर्म्स में लिख देंगे। तो A - X आपका हो जाएगा 2Pi - PT। Therefore A is equal to Pi and A - X is equal to 2Pi - PT, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट कांस्टेंट K होता है वो होता है 2.303/T log A/A - X।
यहाँ पर k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग। अब a की वैल्यू pi हो गई और a माइनस एक्स की वैल्यू 2pi माइनस pt हो गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कर लिया, ठीक है। इक्वेशन 2 से हमने इसको देखा। फ्रॉम द गिवन डेटा, अब हम गिवन डेटा में देखेंगे t इज इक्वल टू 100 सेकेंड है, pi इज इक्वल टू 0.4 ATM है और pt हमारा 0.7 ATM है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज़ इन 3, अब इन सब वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे 3 में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। log 4 है, गिवन है इसकी वैल्यू, तो k की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में लिख देंगे, तो 1.387 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। Therefore, the required value of k is 1.387 इंटू 10⁻² पर सेकेंड, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। A first order reaction takes 100 minutes for completion of 60% of the reaction. Find the time when 90% of the reaction will be completed. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो सिमिलर क्वेश्चन है उस तरह का। दिल्ली 2013 में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में हमने लिखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद जो 2 केसेस गिवन, पहला केस तो गिवन है कि हमें 60% कंप्लीशन पे हमारा टाइम लग रहा है 100 मिनट, और 90% उसको बाद में लिखेंगे। तो गिवन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको लिखना है कब। नाउ वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू इतनी होती है, जहाँ k क्या है, रेट कांस्टेंट, a इनिशियल कंसंट्रेशन और a माइनस एक्स कंसंट्रेशन फाइनल या फाइनल कंसंट्रेशन। पहला केस क्या दिया है कि व्हेन रिएक्शन इज 60% कंप्लीटेड, तो मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, तो a माइनस एक्स, एक्स क्या होता है, कितना कंप्लीट हो गया 60%, तो 60% ऑफ 100 60, तो 100 माइनस 60 40, तो a माइनस एक्स आपका 40 हो गया और टाइम हमारा 100 मिनट, 100 मिनट में 60% कंप्लीशन हो रहा है। तो k की वैल्यू क्या है, तो k की वैल्यू हमारी हो जाएगी इतनी, ठीक है। पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, फ्रॉम 1 या पुटिंग इन 1। अब हमारा 2 में क्या है, व्हेन रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड, तो फिर से a को 100 माना, टाइम हमारा पता नहीं, t इज इक्वल टू टी, तो a माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, पुटिंग इन 1, तो k की वैल्यू इतनी आ गई। फिर से हम लोग इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में आपका LHS में k है और इक्वेशन नंबर ये आपका 3 होगा, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे, ऐसे फिर मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा इन सब। तो फ्रॉम 2 एंड 3, 3 में आपका LHS में k है और 2 में भी LHS में k है। तो अगर आपका LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो RHS को इक्वेट कर दिया, इसको बस आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 2, जैसे यहाँ log 5 और log 2 हो गया, तो इसकी वैल्यूज़ आप ध्यान रखिएगा। तो टाइम आपका हो जाएगा 251.2 मिनट। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टाइम इज 251.2 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 40 डिग्री पे जो डेटा लिया गया है वो दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, इंक्लूड द यूनिट्स विद योर आंसर, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट्स, 100 मिनट के बाद क्या होगा, 80 मिनट तक दिया है, 100 मिनट का निकालना है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये हमारे पास 3 पार्ट है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।